नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि जब दो लोगों की सैलरी बिल्कुल एक जैसी हो तो एक ज्यादा टैक्स और दूसरा कम टैक्स कैसे भरता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम बात करेंगे भारत में टैक्स बचाने के 5 पूरी तरह से कानूनी और स्मार्ट तरीकों पर। और यकीन मानिए, ये इतने आसान हैं कि हर किसी को इन्हें जानना ही चाहिए। तो ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। दो दोस्तों की कहानी लेते हैं, आदिल और हसीब। दोनों की सैलरी एकदम बराबर है, सालाना 10 लाख रुपए। लेकिन जब साल खत्म होता है तो आदिल 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का इनकम टैक्स भरता है, जबकि हसीब वो लगभग 0 टैक्स देता है। तो सवाल उठता है, भाई ये हुआ कैसे? कोई जादू है क्या? नहीं नहीं, इसमें कोई हेरा फेरी या कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। ये तो है स्मार्ट टैक्स प्लानिंग का कमाल। तो चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले और सबसे आसान तरीके से शुरू करते हैं। इसे सैलरी पर मिलने वाला एक ऑटोमेटिक बोनस समझ सकते हैं, जिसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे दोस्त आदिल और हसीब, याद है ना, दोनों की सैलरी थी 10 लाख रुपए। हम इसी 10 लाख को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चलेंगे और देखेंगे कि हसीब ने एक एक करके अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कैसे किया। तो ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये सरकार की तरफ से हर सैलरी पाने वाले इंसान को मिलने वाली एक सीधी छूट है। इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, ये अपने आप लागू हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हसीब की कुल सैलरी में से ये 50,000 रुपए सीधे सीधे माइनस हो जाते हैं। ये पहला कदम था। और बस इसी एक कदम से टैक्सेबल इनकम घटकर हो गई 9,50,000 रुपए। देखा कितना सिंपल था। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं और भारत के सबसे पॉपुलर टैक्स बचत हथियार को समझते हैं, जिसका नाम है सेक्शन 80C। तो सेक्शन 80C एक ऐसा सेक्शन है जिसके तहत हर साल 1.5 लाख रुपए तक के कुछ खास निवेश या खर्चों पर टैक्स में छूट मिलती है। ये टैक्स प्लानिंग का आप कह सकते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसमें कई जाने पहचाने ऑप्शंस हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, और हाँ, जो सैलरी से ईपीएफ कटता है ना, वो भी इसी में गिना जाता है। तो अब वापस अपनी कहानी पर आते हैं। हसीब ने बड़ी समझदारी से सेक्शन 80C का पूरा इस्तेमाल किया और अपनी टैक्सेबल इनकम को और 1.5 लाख रुपए कम कर लिया। ये एक बहुत बड़ा मूव था। अब हम बात करेंगे दो ऐसी कटौतियों की जो लोगों के रोजमर्रा के खर्चों से ही जुड़ी हैं। मतलब जो खर्च वैसे भी हो रहे हैं, उन पर भी टैक्स बचाया जा सकता है। अगर कोई किराए के घर में रहता है और उसकी कंपनी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए देती है, तो वो इस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकता है। लेकिन यहीं पर ना बहुत से लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं। वो अपनी कंपनी को किराए की रसीदें ही नहीं देते और इस एक छोटी सी चूक की वजह से हजारों रुपए की टैक्स बचत हाथ से निकल जाती है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर कोई किराया दे रहा है तो इस फायदे को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दे, ये हक है। अब आते हैं चौथे तरीके पर, जो सेहत की सुरक्षा के साथ साथ टैक्स बचाने का भी काम करता है, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, सेक्शन 80D के तहत अपने और परिवार के लिए खरीदे गए हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 रुपए तक की छूट मिलती है। अगर माता पिता के लिए भी बीमा लिया गया है तो 25,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट, और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो ये छूट बढ़कर 50,000 रुपए तक हो जाती है। चलिए अब एक और पावरफुल टूल पर नजर डालते हैं, जो सिर्फ टैक्स ही नहीं बचाता बल्कि रिटायरमेंट की प्लानिंग में भी जबरदस्त मदद करता है। हम बात कर रहे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह सेक्शन 80 सीसीडी 1B के तहत 50,000 रुपए की एक एक्स्ट्रा, जी हां, अतिरिक्त टैक्स छूट देता है। जैसा कि यहां साफ साफ दिख रहा है, ये जो 50,000 की छूट है, ये सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट के ऊपर और अलावा है। इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर कुल 2 लाख रुपए की कटौती का दावा किया जा सकता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो अब तक हमने जिन भी तरीकों पर बात की है, चलिए उन सबको एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि हसीब की टैक्स सेविंग की पूरी पिक्चर आखिर दिखती कैसी है। तो यही वो ब्लूप्रिंट है जिसका इस्तेमाल करके हसीब ने अपनी 10 लाख की सैलरी पर लगभग कोई टैक्स नहीं दिया, जबकि आदिल को 1 लाख से ज्यादा चुकाना पड़ा। ये सब कुछ स्मार्ट और कानूनी प्लानिंग का नतीजा था। तो आइए जल्दी से उन 5 कानूनी तरीकों को एक बार फिर से देख लें। पहला, ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा, सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक का निवेश। तीसरा, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए। चौथा, सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस। और पांचवां, एनपीएस में 50,000 रुपए का वो एक्स्ट्रा निवेश।
इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से मैनेज करना और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना है। और आखिर में ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। अगर सही समय पर प्लानिंग नहीं की जाती तो इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती।